जब परशुराम जी लक्ष्मण जी पर अत्यंत क्रोधित हो रहे होते हैं तो लक्ष्मण जी परशुराम जी की उन बातों को सुनकर के बेहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीस महाभटमानी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि अहो मुनीस, हे श्रेष्ठ मुनि, बेहसी लखन बोले मृदुवाणी। लक्ष्मण जी मृदुवाणी में लक्ष्मण जी परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मुनीश, हे महामुनि, महाभटमानी, मैं तो आपको महाभट महान योद्धा जानता। पुनि पुनि मोही दिखाऊ कुठारू, आप ये मुझे बार बार जो अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, ये जो अपना परशु दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। इस प्रकार से आपके बार बार कुठार दिखाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, जे तर्जनी देख डर जाए। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाई, यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया अर्थात कोई छुई मुई के पौधे की तरह से डरपोक नहीं, कायर नहीं है, जे जो कि तर्जनी दे के डर जाही, आपकी अंगुली दिखा लेने मात्र से डर जाए। आगे कहते हैं कि देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो आपके हाथ में कुल्हाड़ा देखा, सरासन बाना, और आपने धनुष और बाण धारण किया हुआ था। यह देखते हुए मैं समझा कि आप एक योद्धा हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और आपको योद्धा जानकर मैं अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहने लगा। लेकिन भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, लेकिन मैंने जब आपके कंधे पर लटकी हुई जनेऊ, जनेऊ मीन्स यज्ञोपवीत, मैंने जब आपके कंधे पर लटकी हुई यज्ञोपवीत बिलोकी मीन्स देखी, तो भृगुसुत समझी, मैं समझ गया कि आप भृगु ऋषि के पुत्र हैं, आप ब्राह्मण हैं, और जो कछु कहूँ सहूँ ऋष रोकी, और मैं जो कुछ आपसे कहना चाह रहा था, मैंने अपने ऋष मीन्स क्रोध को, अपने गुस्से को मन ही मन रोक लिया, उस गुस्से को सहन कर लिया, और आपसे जो कुछ कहना चाहता था वो कुछ नहीं कहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि सुर मीन्स देवता, महिसुर मही मीन्स धरती, सुर मीन्स देवता, धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, अरुगाई और गाय। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, इन पर न सुराई वीरता नहीं दिखाई जाती। बधें पाप अपकीरति हारें, मारतहूँ पाप रही तुम्हारे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि इनके ऊपर शूरवीरता क्यों नहीं दिखाई जाती, क्योंकि बधें पाप, यदि इनसे युद्ध करते हुए, इनके साथ शूरवीरता दिखाते हुए इनका वध कर दिया जाए, बधें पाप, तो पाप की भागीदारी होती है, पाप मिलता है। अपकीरति हारें, और देवता, ब्राह्मण, ईश्वर के भक्त और गाय, इनसे युद्ध करते हुए यदि हार जाएं तो अपकीरति, अपयश की प्राप्ति होती है। इसलिए मारतहूँ पाप परिह तुम्हारे, आप भले ही मारतहूँ हमें मार डालिए, पाप परिह तुम्हारे, हम आपके पाँव पड़ते हैं, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। हे मुनि, कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन हैं वो कैसे हैं? कोटि कुलिश सम, कुलिश मीन्स वज्र, करोड़ों वज्र से भी कहीं अधिक
कठोर आपके वचन हैं, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आप व्यर्थ में ही यह धनुष बाण, यह कुठार हाथ में रखते हैं। आप तो अपनी वाणी से ही सभी को खत्म कर सकते हैं, ये आपका धनुष बाण और कुठार को हाथ में रखना सब व्यर्थ है। जो बिलो की अनुच्युति कहूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोरे गिरा गंभीर। और आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बिलो की अनुच्युति कहूँ, क्षमहूँ महामुनि धीर, हे महामुनि, हे धैर्य धारण करने वाले महामुनि, जो बिलो की अनुचित कहूँ, यदि आप ये महसूस करते हैं कि मैंने आपसे कोई अनुचित वचन कहा है तो क्षमहूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इस प्रकार से लक्ष्मण के द्वारा कही हुई बातों को सुनकर के सुनि सरोष, रोष सहित, क्रोध सहित, गुस्से सहित, भृगुवंश मणि, भृगुवंश की मणि के समान सुशोभित होने वाले परशुराम जी सुनी। लक्ष्मण जी के जब इन वचनों को सुनते हैं सरोष, गुस्से से, तो अंत में बोले गिरा गंभीर, फिर गंभीर वाणी में उत्तर देते हैं।